घुटनों में दर्द हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ। घुटनों से मैं चल नहीं पा रहा था। हाँ। बैठ के उठा नहीं जाता था। हाँ। जीना नहीं चढ़ा जा रहा था। कहाँ दर्द होता था आप यहाँ ये पे बताएंगे? घुटनों में घुटने ये में? हाँ, और ये घुटने और पिंडलियों में। पिंडलियों एक में। ही पैर में थे? दोनों दोनों पैरों में था। दोनों पैरों बहुत में ज्यादा तकलीफ पेन थी। होता था। जैसे दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर आ गया कि यही सामान चाहिए, तो मैं इधर उधर देखता था, मेरा कोई लड़का है वो निकाल के देगा, मेरे से उठ के सामान निकालना मुश्किल हो जाता था। चलने फिरने में नहीं चला जाता था, कमर भी अकड़ जाती थी, पैर भी अकड़ जाते थे, फिर ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता। इतना पेन होता था कि आंसू निकल जाते थे। पहले मैडम हम चढ़ते थे, इसको पकड़ लिया, ऐसे करके ऐसे चढ़ते थे, ऐसे चढ़ते। आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे करके फिर चढ़ते थे। पैरों की तकलीफ इतनी ज्यादा थी पहले कि मदर फादर एक्सपायर हुए थे, उनको कंधा भी नहीं दे पाया। अरे बाप रे। तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की उठाने की, तो मैं चल ही नहीं सकता था, तो उनको कंधा कह दे। कई ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स को दिखाया इलाके में, बदलते रहे डॉक्टर भी, जब तक उनकी दवाई खाते थे आराम रहता था। दवाई छोड़ देते थे फिर स्टार्ट हो जाते। एक्सरसाइज भी बहुत करी, फिजियोथेरेपी भी बहुत कराई, लेकिन वो जब तक करते रहो तभी तक आराम। एक्सरे कराए, एक्सरे में वो कहते थे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। डॉक्टर ये कहते तू नींद पूरी नहीं लेता है, इसलिए भी दर्द हो जाता है शरीर में, लेकिन उसको काम को बंद करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक की दवाई लेते रहे, तेल लगाते रहे, आयोडेक्स वगैरह स्प्रे करते रहे, लेकिन जितनी देर उसका असर रहता था तभी आराम रहता था, बाद में फिर दर्द स्टार्ट हो जाता। बहुत ज़्यादा वो हो गया था जी, ब्रेक्स आ गया था लाइफ में। पहले मैं बहुत यात्रा पे जाते थे हम लोग घूमने के लिए, उसके बाद जब भी पैरों में दर्द हो गया, चल नहीं पा रहा था, तो वेट बढ़ गया, बैठे बैठे खाते थे, वेट मेरा हो गया था 130 के करीब। तो फिर मैं कहीं घूमने नहीं जाता था कि मुझे कोई घोड़े वाला भी नहीं उठाएगा, क्या करूँगा, जाके चलना बस की नहीं है। अगर मैं बिस्तर में बैठ गया तो बच्चे सेवा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती। टीवी में देखा था जी, प्रोग्राम आ रहा था, मैंने चैनल लगाया तो हकीम साहब आ रहे थे और गोंद से आगे बारे में बता रहे थे, घुटनों का दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, कोई भी किसी तरह का, इसके लिए तो हमने तुरंत उसी टाइम मैंने ऑर्डर कर दिया और उनकी दवाई आ गई। गोंद से और एक हल्दी कैप्सूल आए थे। मैं दवाई खाने के 1 महीने बाद आराम होना शुरू हो गया था, और आज मैं मान के चलता हूँ मेरे को 75% 80% आराम। जब से मैंने गोंद से खाना शुरू किया है, पूरे साउथ की यात्रा करके आऊँ, जितने भी मंदिर है वहाँ पे 2 दिन पहले आया हूँ, गंगा सागर, देवघर और जगन्नाथपुरी घूम के आया हूँ। अब मुझे परेशानी नहीं होती, 1.5-2 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ। पहले जब चलता था तो पैर सूज जाता था और उसकी वजह से कमर में भी दर्द जाता था, चल ही नहीं पाता। अब सवेरे पार्क भी चले जाते हैं। पहले हमारे को दिक्कत थी जमीन में कैसे बैठेंगे यार, लेकिन अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, जमीन में बैठ जाते हैं। पहले बैठ पाते थे ऐसे आप? नहीं बैठ, पैर मोड़ के? पहले ऐसे बैठते हैं, पैर खोल के बैठते ऐसे थे? बैठता था, ऐसे करता रहता था मेरा। पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, बैठना जमीन पे, पैरों को मैं लेट के पैरों को सीधा खड़ा कर लेता हूँ, पंजे अपना मोड़ना, ये सब पहले करता था। घुटना बहुत पेन होता था, वैसा नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन दर्शकों से मिलवाते हैं जो हकीम साहब से जुड़ के बहुत सेहतमंद हो रहे हैं, और क्या कुछ उन्हें बीमारी रही, किस दवाई से उन्हें आराम मिला, यही जानने अब हम पहुंचे हैं दिल्ली के कृष्णा नगर सोम मार्केट में। यहाँ पे हम जिनसे मुलाकात करेंगे और जिनकी शॉप हम आपको दिखाएंगे, उनका नाम है अनिल कुमार गोयल जी। वही हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। तो आज की स्वस्थ होने की कहानी आपको हम दिखाएंगे अनिल जी की। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं, उनकी शॉप तक आपको लेके चलते हैं। नमस्ते सर। आइए। कैसे हैं? बढ़िया मैडम, आइए बैठिए सर। आइए। तो अनिल सर, कैसे हो आप, कैसी सेहत है? बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया है। आई एम 66 ईयर ओल्ड और समझ इस इलाके में 50 साल से रह रहे हैं। अच्छा, कृष्णा नगर में? कृष्णा नगर में। अच्छा, तो इस शॉप तो आपकी ये काफी हमारी पुरानी इलेक्ट्रिकल है। शॉप है जी। हाँ। 2009 में हमने इसको स्टार्ट किया था। इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे CFL की। CFL में चाइनीज वो आने से, कंपटीशन आने से फिर हमने उस लाइन को छोड़ दिया और ट्रेडिंग बिजनेस में आ गए। अच्छा। बेसिकली जो हमारा मार्केट एरिया है, या तो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या बिल्डर्स हैं, और दिल्ली, सराउंडिंग दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली NCR में हम अपना मेटल सप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका शॉप पे ही रहता है या फिर आपने कारीगर भी यहाँ पे रखे? नहीं, हमारे पास अराउंड 12 से 15 तक कारीगर हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आपके घर में कौन कौन रहता है फिर? मेरे वैसे 3 बेटे हैं। हाँ। लेकिन एक पुणे में है। हाँ। एक पश्चिम बिहार में है। हाँ। एक मेरे साथ रहता है। अच्छा। वो है, उसकी बीवी है, और एक छोटा सा हमारा बच्चा है, पोता है। अच्छा, चलिए शॉप तो हमने जान ली कि आप 2009 से ये शॉप है आपकी,
लेकिन घर कहाँ पे है? घर साउथ अनारकली में है, अच्छा। जो यहाँ से 1/2 किलोमीटर है, हम्म। तो वहाँ पे हम रहते हैं। तो अपना बिजनेस कैसा चल रहा है सर? बिजनेस बहुत बढ़िया है मैडम, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा बिजनेस। साथ में हम सोशल वर्क भी करते हैं। क्या सोशल वर्क हाँ, करते हैं? मैं साउथ अनारकली में RW का प्रधान भी हूँ। अच्छा। साथ में मंदिर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, यहाँ कोई फेमस मंदिर है? हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, अच्छा अच्छा। वो हाँ। कॉलोनी का जो मंदिर है, हम्म, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम्म, साथ में बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, हम्म, तो काफ़ी मिलना जुलना रहता है लोगों के साथ। हम्म। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है। तो आपकी तो बड़ी समाज सेवा करते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी हो हाँ। गई है सर। सवेरे बिल्कुल टाइम उठते नहीं हैं मिलता होगा 9 आपको। बजे, हाँ, हाँ, हाँ। और रात के 11 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता। चलिए, तो थोड़ी बात तो हमने आपसे यहाँ बैठ के जी, कर जी। ली है, तो आइए चलिए थोड़ा देख लेते हैं आपकी ये जो फेमस मार्केट है कमला नगर की। चलिए जी, और इस मार्केट के बारे में हाँ, बताइएगा। कृष्णा नगर की। जी, कृष्णा। कृष्णा हाँ। नगर की हमारी बहुत पुरानी मार्केट है ये। तो सर, ये जो कृष्णा नगर की जी, जी। सोम बाजार मार्केट है, जी, दिल्ली जी। में काफी फेमस है ये। हाँ, हमारे जी। जमुना पार में काफ़ी फेमस है। हाँ हाँ हाँ। तो बताइए और क्या कुछ खासियत है यहाँ पे? सारे सामान मिलते हैं यहाँ यहाँ पे हर सामान मिलता है जी, घर की जरूरत का जो भी सामान होता है A to Z सामान यहाँ पे मिलता है। अच्छा। कपड़े हों, शूज हों, ग्रोसरी हो, और स्वीट्स हों, मेडिकल की दवाइयाँ हों, कोई भी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जान पहचान भी अच्छी खासी जान हो गई पहचान होगी बहुत अब अच्छी तो है जी, आपकी। बहुत अच्छी जान पहचान। तो अब ये बताएं सर, जैसा कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता जी, है, जी, जी। सुबह से लेकर रात तक का, आप घर भी संभाल रहे हैं, जी, आप जी। शॉप भी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं आप। जी। तो ऐसे में परेशानी हो जाना? नहीं, क्या कोई हो? परेशानी नहीं होती। जी। अपने मन की बात है, मन से काम करोगे तो कोई परेशानी नहीं। नहीं, आपको परेशानी क्या रही? हेल्थ इशू क्या हो गए थे आपको? हेल्थ इशू मुझे वैसे घुटनों में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। हाँ घुटनों से मैं चल नहीं पा रहा था, हाँ बैठ के उठा नहीं जाता था, हाँ। और जीना नहीं चढ़ा जा रहा था। तो हमें फिर टीवी में देखा, हमने हकीम सुलेमान जी का इंटरव्यू देखा, तो उसको देख के हमने मगर चलो दवाई मंगा के देखते हैं। तो हमने वहाँ से गोंद शाह और एक हल्दी कैप्सूल आए थे, जो मेरे घुटनों में बहुत पेन था और पिंडलियों में बहुत पेन था, तो वो सब आया। तो हमने वो समझो कि हमें दवाई खाने के 1 महीने बाद आराम होना शुरू हो गया था, और आज मैं ये मान के चलता हूँ मेरे को 70 to 75%, 80% आराम। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती जीना चढ़ने में भी, और पिंडलियों में भी दर्द नहीं रहता। नहीं तो दर्द की वजह से ना चलना होता था, ना बैठना होता था, और रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में इतना दर्द रहता था। लेकिन आपका तो सर बैठने का हाँ। ज्यादा से ज्यादा काम है, ज़्यादा। आपको ज्यादा बैठना पड़ता है। जी, जी। फिर कैसे करते थे लेकिन आप? बीच बीच में हम लोग जैसे खाना खाया, हाँ। मार्केट का 1 राउंड लगा लिया ऐसे ही, तो उससे थोड़ा चलना हो गया। सवेरे घर से पैदल आ गए यहाँ तक 1/2 किलोमीटर, शाम को पैदल चले गए, वही हमारी वॉकिंग हो जाती है। अच्छा, कहाँ दर्द होता था आप ये बताएंगे? घुटने में? हाँ, और ये घुटने और पिंडलियों में। पिंडलियों एक में। ही पैर में थे? दोनों पैरों में था। दोनों पैरों बहुत में ज़्यादा तकलीफ पेन थी। होता था। हाँ। रात को समझ लो कि रोना ही नहीं होता था, अदरवाइज पेन बहुत था। अच्छा। पहले जब मेरी वाइफ थी तो मैं उनसे रात को तेल की मालिश भी कराता था, पैर दबवाता भी था, जब जाके मुझे नींद आती थी। ओहो। हमारी वाइफ अब एक्सपायर हो गई, अच्छा अच्छा। तो बड़ी परेशानी थी। तब हकीम सुलेमान जी का पता चला, इनसे दवाई मंगाई तो काफ़ी आराम है। तो सर, आपके इस दर्द की वजह से, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, आपको उठने बैठने में तकलीफ, तो कौन कौन से काम आपके बहुत मुश्किल होने लगे थे? जैसे दुकान में बैठे हैं, कस्टमर आ गया हाँ। कि यही सामान चाहिए, तो मैं इधर उधर देखता था, मेरा कोई लड़का है वो निकाल के देगा, मेरे से उठ के सामान निकालना मुश्किल हो जाता था। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब फटाक से सामान निकाल के देते हैं, उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अभी हाँ, सीढ़ियों पे चढ़ना सीढ़ियों पे उतरना? चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पहले पहले बहुत दिक्कत थी, एक पैर से चढ़ गई, रेलिंग पकड़ के घुटनों पे हाथ रख के चढ़ना होता था। और चलने फिरने में? चलने फिरने में नहीं चला जाता था, जब थोड़ा चल लेते थे घुटनों में दर्द होता, कमर में भी दर्द हो जाता था। लेकिन किस तरह आप चलेंगे अभी, हम ये बताइए आप। हम चलेंगे राइट साइड। अच्छा, आपने कहा कि चलने फिरने में आपको तकलीफ होती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की तकलीफ होती थी? क्योंकि अभी तो आप कदम अकड़ बहुत जाते थे बड़े-बड़े जी, रख रहे हैं। कमर भी अकड़ जाती थी, पैर भी अकड़ जाते थे, फिर ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता था। कैसे? दोबारा चल के बताइए। ऐसे 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 लंगड़ा के चलते थे हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सर, ऐसे चलने में तो आपको ये लगता होगा दुकान पे जाते ही नहीं हूँ, जब ऐसे चलना, या मजबूरी में आते मजबूरी थे? में आके बैठते थे, हम्म। क्योंकि दुकान तो चलानी थी ना जी। हाँ हाँ हाँ। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आप दुकान पे भी नहीं आए हाँ, हो कई इस बार हुआ दर्द ऐसा। की वजह से? तो कई बार हुआ है। हाँ। नी कैप भी पहनते थे, हम्म। और वो
दवाइयाँ भी लेते थे इसकी दर्द की केमिस्ट से, लेकिन आराम नहीं होता था। अच्छा, बड़ी ये दर्द आपको हुआ कब सर? ये इसकी ये शुरुआत दर्द कब मेरे हुई? को 2014 से स्टार्ट हुआ था। हुआ कैसे, वजह पता चली? मुझे पता है, मैं बिल्डर्स का काम भी करता था, बिल्डिंगें बनाते थे, तो उसमें आना जाना होता था, वहीं से स्टार्ट हुआ मेरे को। अच्छा, तो आना जाना, फिर वहाँ पे तो सीढ़ियाँ भी वो चढ़ना सीढ़ियाँ होता भी था, चढ़ना बढ़िया। था, हाँ थोड़ा हाँ, ऊबड़ खाबड़ भी होता था वही बिल्डिंग में। वही रेत मिट्टी सारे हाँ जी, हाँ जी। कंकड़ सब कुछ होते हैं जी, सर। जी, जी, जी। अच्छा, किस तरफ इधर चलेंगे? नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर यहाँ बैठ के बात करते जी, हैं जी। सर। मेरे को अब ये बताइए सर कि आपने इतना स्ट्रगल किया है अपनी जी, जी। लाइफ में, आप आज तक कर रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि आपका मन ही नहीं करता होगा मैं बैठा रहूं घर पे। यही करता मैं। बिल्कुल। तो तकलीफ काफ़ी रही आपको? बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने बताया कैसे इतना पेन होता था कि आंसू निकल जाते थे मेरे घर से। अनिल सर, पहले आपकी वाइफ थी, उन्होंने काफ़ी आपको सहारा हाँ, दिया, आपके जी। पैरों की मालिश की जी, उन्होंने, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद आपने फिर खुद को कैसे हौसला दिया, कैसे आपने खुद को संभाला जब तक आप हकीम साहब से नहीं हाँ जुड़े जी। थे? डॉक्टर्स को दिखाया, नसों का चेक करवाया, हड्डियों का चेक कराया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से दवाई लेते रहे। जब तक दवाई आइए, खाते थोड़ा थे, चल जब के तक बात दवाई करते हैं। खाते थे आराम होता था। हम्म, जब दवाई बंद कर देते थे फिर दर्द स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, ये था सारी तो कहानी। फिर किसको आवाज़ लगाते थे? क्योंकि जब दर्द होता है तो कोई तो आ फिर जाए पास बस में बैठ जाए। तेल साथ में रखते थे हम्म, और आयोडेक्स वगैरह इस पे रखते थे। जब होता था तो वो अपना हम्म, उसी को लगाते थे और रात को अपने हाथ से ही अपनी मालिश करके और सो जाते थे। अच्छा सर, आप वैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत करते करते हैं। क्या क्या एक्सरसाइज में क्या करते हैं? हैं। एक्सरसाइज में जैसे उंगलियों पे पैर हाथ लगाना, झुक के। कैसे, अभी दिखा यहीं पे देंगे आप? कराओगे? अब बताइए, आप जहाँ आपको सही लगे पार्किंग में कर लेंगे। पार्किंग में करके दिखाएंगे। तो चलिए दर्शकों, देखिए पार्किंग में सारी एक्टिविटी तो हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि किन किन कामों में आसानी हो गई है अनिल सर को, क्योंकि यही देखने तो हम पहुंच गए हैं उन तक। उनसे हम बातचीत लगातार यहाँ पे कर भी रहे हैं और आप जान भी रहे हैं कि हकीम साहब से जुड़ के उनकी जो घुटनों में तकलीफ थी, पिंडलियों में तकलीफ थी, वो किस हद तक ठीक हुई है। तो आइए सर, कहाँ पे बैठ के बात करेंगे, चलिए। तो अनिल सर, आ गए हैं हम, बैठ के बात करेंगे जी। इत्मीनान से, लेकिन मुझे सीढ़ियाँ दिख गई हैं अब सबसे जी, पहले। जी, जी। तो सीढ़ियों पे पहले आपको कितनी तकलीफ होती थी, कैसे चढ़ते थे आप, बताइए मुझे। पहले मैडम हम चढ़ते थे, इसको पकड़ लिया, हाँ, ऐसे करके ऐसे चढ़ते थे, ऐसे चढ़ते। और कितनी तकलीफ होती थी ऐसे चढ़ने अरे में भी उसके आपको? बाद मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हाँ, 10-15 मिनट तक तो बैठना पड़ता था चलाने के लिए, पैरों को इतना दर्द होता था। क्या बीच बीच में रुक रुक के भी हाँ, चढ़ते थे? बीच में रुक जाता था, स्टेप पे बैठ जाता था, अच्छा, और फिर दोबारा चढ़ने की फिर कोशिश दोबारा करते थे? कोशिश करते थे। अच्छा, तो ऐसे दिन में वैसे कितनी बार आपको चढ़ना उतरना पड़ता था? 3-4 बार तो हो ही जाता है। अच्छा, फिर से आप मुझे देखिए, थोड़ी सी सीढ़ी बची है, दिखाइए कितनी तकलीफ से चढ़ते थे आप, क्योंकि चढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जी। देखिए दर्शकों, ये अनिल जी हैं जिन्हें घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द रहता था और इस तकलीफ के साथ ये पहले चढ़ते थे सीढ़ियों पर। और फिर थोड़ी देर हाँ, ऐसे बैठ जाते थे और अच्छा। थोड़ा सा ऐसे करके फिर चढ़ते थे। यानी घुटनों को दबाना पड़ता था। आपने अभी 7 से 8 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, यानी 7 से 8 सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए इतना मुश्किल था कि मुश्किल आपको था, हाँ। बैठ के पैर घुटनों को दबाना बिल्कुल, होता था। अभी सीढ़ियाँ तो और भी हैं, फिर सोचना नहीं पड़ता था कि चढ़ूँ ना चढ़ूँ। ले मजबूरी थी, हम्म, दर्द तो जाना ही है ना, तो चढ़ना तो पड़ता ही था। हम्म, फिर बैठ के घर में जाके आयोडेक्स का स्प्रे करते थे, फिर ऐसे ऐसे करते थे, उसको मलते थे। और तो ये कितने टाइम तक ये दर्द रहा आपको? मेरे को दर्द रहा करीबन 5-6 साल रहा। ऐसे ही चढ़ते थे सीढ़ियाँ? ठीक, अभी सीढ़ियाँ भी ऊपर और हैं, तो गौन सिया के इस्तेमाल के बाद हाँ, अभी कैसे आप आराम से चढ़ लेते अब हैं? ऐसे चढ़ लेते हैं जी। जी, दिखाइए। गोंद स्याग लेने के बाद अब मैं ऐसे चढ़ जाता हूँ आराम से। और कितनी तेजी से चढ़ते हैं? नहीं, भाग के तो नहीं चढ़ता जी, हाँ, तेजी तेजी, लेकिन हाँ, इससे चढ़ बिना लेता हूँ, सहारे के। बिना सहारे। अरे वाह, चलिए मैं तो नीचे ही हूँ, अब जल्दी से नीचे भी आगे दिखा दीजिए सर। सर नीचे आ जाइए। बस हाँ, नीचे आइए, अब कितने आराम से नीचे आते हैं।
ये देखिए, ये अनिल जी, ये इम्प्रूवमेंट, ये आराम इनको मिला है घुटनों में, पिंडलियों के दर्द में जी। और पहले जब नीचे उतरना होता था तो कैसे उतरते थे ऐसे दर्द में? पकड़ के, ऐसे ही पकड़ पकड़ के आप नीचे तक ऐसे आते उतरते थे। थे, हाँ। तो जब आप सीढ़ियाँ नीचे उतरते थे जी, सर, जी। तब भी आप बीच बीच में रुकते थे या फिर आप ऐसे ही बस खड़ा पकड़ होता पकड़ था, के हर रेलिंग टर्न को पे रुक नीचे जाता आते था थे? 1 मिनट के लिए। कैसे? जैसे यहाँ से उतर रहे हैं, हाँ। ये पहले की सिचुएशन थी हाँ आपकी, जी। है ना? फिर हाँ, अगले स्टेप पे आने से पहले थोड़ी देर रुकते थे। रुक जाते थे ऐसे। अच्छा, फिर थोड़ी सी फिर राहत थोड़ा सा लेके, पैरों में हाँ, झटका दे के फिर दोबारा चलते थे। अच्छा। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बार से ना सर, मैं नीचे खड़ी हूँ, हम और हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कितने आसानी से आप ऊपर जाते हैं और कितने आसानी से ऊपर से नीचे आ जाते हैं। जी सर। तो ये देखिए दर्शकों, ये हैं अनिल कुमार गोयल सर, जिनको आराम मिला है गौनसिया से। तो आप देखिए, आप बिना सहारे के ये सीढ़ियाँ चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं आराम से, इत्मीनान से। किसी तरीके का कोई दर्द ना कोई नहीं? देख लीजिए, सोच हाँ, लीजिए। नहीं, बिल्कुल आराम है। बिल्कुल आराम है। किससे हो पाया ये? गौनसिया से। गौनसिया से। कितने महीनों में? ये समझे 3 महीने में फिर होकर आराम हो गया था। 3 महीने में हो पहले गया? मैंने 2 बार लेता था दवाई। हाँ 1 महीने बाद मैंने एक टाइम शुरू कर दी, हाँ। और फिर बाद में 2 दिन का एक दिन का गैप देके शुरू। अच्छा, आराम सबसे पहले कैसे लगना शुरू हुआ, पिंडलियों में या घुटने में? दोनों में बराबर ही आराम था। अच्छा, कितने दिनों में? ये समझ 1 से 1.5 महीने। नहीं, 1 से 1.5 महीने में लगना शुरू हुआ? आराम हो गया था। अच्छा, हो 15 दिन बाद महसूस होना शुरू हो गया था। हाँ, ये मैं जानना चाह रही थी, महसूस कितने दिनों में हुआ? 15 15 दिनों में। बाद। ठीक है। अब आपने मुझे बाहर बताया था, अभी जब हम आपके यहाँ कॉलोनी में घूम के बात कर रहे थे, आप एक्सरसाइज करते हैं। जी जी। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो मैं ये करता हूँ, कितने बार? ये ऐसे मैं कम से कम 15-20 बार करता हूँ। और हमें कितनी बार करके दिखाएंगे? 5 बार करके दिखा अब दीजिए। बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं ना। कोई नहीं, जैकेट हमें दे दीजिए सर। 1 2 3 4 5। घुटने, पिंडलियां, हाँ। कमर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसे आप डेली करते हैं एक्सरसाइज? डेली करता हूँ, सवेरे शाम। सुबह शाम। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं? एक ही करता हूँ जी। ऐसे। ये करता हूँ कम से कम 50 बार दिन में। इससे मान लो ये देखना है तो इससे गर्दन की भी हो जाती है, पेट की भी हो जाती है। ये करता हूँ। अब इसके अलावा? गर्दन की करता हूँ। हाँ सवेरे उठता हूँ जब, हाँ। तो ये पैरों को ऐसे वाली, अच्छा। पैर को उठा के हाँ लेटे लेटे कमर नीचे, हाँ। 10 बार इस पैर की, 10 बार इस पैर की। फिर सीधा लेट के पैरों को, मतलब कमर सीधी रहेगी, उठाना बीच के हिस्से को। अच्छा। हाँ वो 10 बार करता हूँ। हाँ। वो एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो आपने मुझे पैरों की एक्सरसाइज करके दिखाई, आपने अभी जो अपने पंजे पकड़े हैं, जी जी। तो पहले ये कर पा रहे थे एक्सरसाइज? नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पाता था? कितना मुश्किल होता था? अरे या करते ही नहीं बहुत थे? ज़्यादा दर्द होता था, नहीं तो करना फिर मैं छोड़ दिया था? छोड़ दिया था बीच में। कोशिश करते थे? हाँ, कोशिश करता था। हाँ। होता नहीं था, दर्द बहुत होता था, इसलिए बंद कर दिया था। ठीक है, दर्द बहुत होता था। तो देखिए दर्शकों, आप यहाँ पे जिनको देख रहे हैं, उनका नाम है अनिल कुमार गोयल जी, और ये आराम है दर्शकों जो गौनसिया से उनको मिला है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ जिन्हें करने में उन्हें पहले परेशानी होती थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, देखिए, चलने फिरने में। और हमने चलते चलते उनसे काफ़ी बातचीत की, और उनका कहना है भाई मुझे अब आराम है। और ये जो पीछे मेरे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, कितनी मुश्किलों से वो चढ़ते थे, उतरते थे, और अब कितना आराम मिला है ये भी देखिए आपके सामने है। तो ये रियलिटी चेक करने हम पहुंचते हैं दर्शकों तक जो हकीम सुलेमान साहब से जुड़े हुए हैं, और गौनसिया से उन्हें कितना आराम मिल रहा है ये भी हम उनसे जान रहे हैं। तो चलिए अब सर बैठ के इत्मीनान से आपसे बातचीत करते हैं। ठीक है जी। आइए।
इस पे जी बताइए। तो अनिल सर, अभी किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हुई, क्योंकि हमने आपसे काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़वा भी ली, उतरवा भी नहीं कोई लिया। तकलीफ नहीं ना? ठीक है। हाँ सब नॉर्मल। अगर हल्का फुल्का भी दर्द है आप हमें बता नहीं सकते नहीं हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलिए, अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि सर आपको दर्द काफ़ी सालों से रहा है, 2014 की हम बात करें, आपने तब से ही दर्द का जी, जिक्र जी, किया। जी। तो जब पहले बार आपको बहुत तेज़ दर्द हुआ तो आप कहाँ गए, किस डॉक्टर को दिखाया आपने? कई ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स को दिखाया, इलाके में बदलते रहे डॉक्टर भी। जब तक उनकी दवाई खाते थे आराम रहता था। हाँ। दवाई छोड़ देते थे फिर स्टार्ट हो जाता था। एक्सरसाइज भी बहुत करी, फिजियोथेरेपी भी बहुत कराई, लेकिन वो जब तक करते रहो तभी तक आराम था। और ये ट्रीटमेंट आपने कब तक लिए? ये ट्रीटमेंट मैंने कई साल तक लिया, 3-4 साल लिया हुआ। एक्सरे कराया आपने? एक्सरे कराए, एक्सरे में वो कहते हैं नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हर डॉक्टर ने ये बात की कि घुटनों में, मैंने कईयों को पूछा, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपको, तो आप एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, ठीक हो जाएगा। लेकिन होता नहीं था, दवाइयाँ खाते रहते ठीक हो जाते। अच्छा, तो सर इतने सालों में आपको कभी यही नहीं पता चल पाया कि आपको ये परेशानी हो क्यों गई, कारण क्या है? कारण पता नहीं चला जी, क्योंकि वर्किंग बहुत करते थे। डॉक्टर कहते तू नींद पूरी नहीं लेता है, इसलिए भी दर्द हो जाता है शरीर में। क्योंकि मेरा बिल्डर का काम भी था, तो रात के 2-2 बजे तक माल आ रहा है गाड़ियों में, तो जाके चेक करना है। सवेरे 6 बजे उठ के जाना होता था कई बार। तो वो यही कहते थे नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए दर्द है तेरे शरीर में। लेकिन उसको काम को बंद करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक की दवाई लेते रहे, तेल लगाते रहे, आयोडेक्स वगैरह स्प्रे करते रहे, लेकिन जितनी देर उसका असर रहता था तभी आराम रहता था, बाद में फिर दर्द स्टार्ट हो जाती। लेकिन सर आपके बहुत जानकार हैं, जब आप सोशल वर्कर होते हैं तो आप अनगिनत लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और आप अपने आसपास के लोगों से अपनी तकलीफ शेयर भी करते हैं। तो आपने अपनी तकलीफ को अपने आस पड़ोस वालों से शेयर किया, क्या उन्हें भी आपकी तकलीफ पता थी? उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया? नहीं, किसी ने भी सुलेमान जी का नहीं बताया। हाँ, बाबा यार उसको, उस डॉक्टर को हड्डी के उस डॉक्टर को दिखा ले, उस डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर्स का नाम ही सब लेते थे। नॉर्मली सुलेमान जी को किसी ने सजेस्ट नहीं किया, वह डॉक्टर्स के नाम ही सजेस्ट करते थे, जिसको जिससे राम उसी का नाम सजेस्ट करता। तो आप हर एक डॉक्टर के पास? हाँ, मैंने वो डॉक्टर बदले, 8-10 लगभग कितने? 8-10 डॉक्टर तो चेंज किए। 8-10? जिसमें तो जिसने काफी जो बता दिया उसी के पास चले गए। जो लोकल हकीम वैद्य होते हैं उनके पास भी चले गए, लेकिन कोई खास आराम कभी हुआ नहीं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना एक्टिव रहता हूँ सुबह से लेकर रात तक, और ये क्या हो गया, मतलब अगर इसका अच्छे से मुझे इलाज नहीं मिला तो घर पे ना बैठ जाऊँ? हाँ, ये महसूस होता था, अगर ज़्यादा हो गया तो कहीं ये ना हो गया मैं बेड पे बैठ जाऊँ, हाँ, ज़िंदगी से बेकार हो जाऊँ, ये कई बार महसूस होता था। लगता था आपको? अच्छा, अकेले में जब बैठते होंगे, सोचते होंगे, देखिए जब आपकी धर्मपत्नी होती है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेते थे बातें। उसके अकेले में तो कुछ शेयर ही नहीं होता था, मन को मार के अपने आप में टेंशन में बैठे रहते थे। तो काफ़ी लंबे साल तक सर आपने टेंशन ली है? हाँ, तो कई साल। फिर हकीम साहब के बारे में किसने बताया? टीवी में देखा था जी, प्रोग्राम आ रहा था, मैंने चैनल लगाया, हाँ, मैंने ध्यान नहीं आ रहा कौन सा चैनल था, मैंने वो खोला तो हकीम साहब आ रहे थे और गोंद से आगे बारे में बता रहे थे, घुटनों का दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, कोई भी किसी तरह का, इसके लिए तो हमने तुरंत अगले दिन ही ऑर्डर, उसी टाइम मैंने ऑर्डर कर दिया और उनकी दवाई आ गई। तो 15 दिन बाद मुझे लगा यार कुछ 19-20 का फ़र्क है। 1 महीने बाद मैं जीना बिना सहारे के चढ़ना शुरू किया, और 2 महीने बाद तो मेरे को काफ़ी आराम हो गया था। पहले मैं शुरू में सवेरे शाम दोनों टाइम लेता था गोंदशा, और एक कैप्सूल था हल्दी कैप्सूल, वो लेता था। करीबन 1.5 महीने बाद मैंने एक टाइम शुरू कर दिया, तो वो मेरे को किसी ने कहा गर्म बहुत होता है ये, फिर मैंने एक टाइम शुरू कर दिया। और अब भी मैंने दोबारा मंगाया था, तो मैं अल्टरनेट डेज पे 2 दिन में एक बार लेता हूँ, क्योंकि मेरा घूमना फिरना ज़्यादा रहता है। कभी ले लिया कभी नहीं लिया, लेकिन मेरे को आराम है अब। पहले मैं बहुत यात्रा पे जाते थे हम लोग घूमने के लिए। कहाँ कहाँ गए हैं? अमरनाथ भी गया हूँ मैं, 3-4 बार अमरनाथ यात्रा पे गया हूँ, बद्रीनाथ गया हूँ, और अपना वैष्णो देवी तो मल्टी बार गया हूँ, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू मनाली, ये सब मेरे लिए ऐसा था जैसे जब तक वाइफ थी आम चीज़ थी आना जाना। अच्छा। जब दिल करा चल भाई 2 जोड़ी कपड़े पैक कर चल घूमने चलते। उसके बाद जब भी पैरों में दर्द हो गया
उसकी वजह से चलना फिरना बंद हो गया, वेट भी बढ़ गया। कितना हो गया था? वेट मेरा हो गया था 130 के करीब। तो आपको ये नहीं लगता है कि वेट तो फिर इतना हो मैं गया उस वजह से भी इस परेशानी हो चलने की सकती वजह से है? हो गया, चल नहीं पा रहा था तो वेट बढ़ गया, बैठे बैठे खाते थे। तो फिर मैं कहीं घूमने नहीं जाता था कि मुझे कोई घोड़े वाला भी नहीं बिठाएगा, क्या करूँगा, जाके चलना बस की नहीं है। उसके बाद जब से मैंने गोंदसिया खाना शुरू किया है, उसके बाद मैं अभी जनवरी में पूरे साउथ की यात्रा करके आऊँ, जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे। अरे वाह। अपना कन्याकुमारी है, हाँ। रामेश्वरम है, मीनाक्षी टेम्पल है, और अपना ये बालाजी का मंदिर है, ये सब मैं घूम के आया उसके बाद। और अभी 2 दिन पहले आया हूँ गंगा सागर, देवघर और जगन्नाथपुरी घूम के आया हूँ। क्या बात। अब मुझे परेशानी नहीं होती, 1.5-2 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ। हाँ। पहले जब चलता था तो पैर सूज जाता था ही, हाँ। और उसकी वजह से कमर में भी दर्द रहता था, चल ही नहीं पाता। तो ये गोंदसिया की वजह से इतनी गोंद- यात्राएं गोंदसिया का दोबारा ही से कमाल शुरू है। हो गई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और वेट इतना बढ़ गया था तो ये कम कैसे किया? कम किया मैंने जी, एक बार रामदेव जी का वो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया जीरा, मेथी, अजवाइन, धनिया, इसका पानी पिया करो गर्म करके। तो वो पीते थे तो उससे आराम हुआ। अच्छा, तो आप जो यात्राओं पे गए हैं सर, चलने फिरने का बहुत कोई- होता है इनमें, तो कोई वो- तकलीफ हुई? नहीं, कोई तकलीफ पिंडलियों में दर्द, नहीं हुआ। घुटनों में दर्द 19-20 हुआ हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना महसूस नहीं हुआ? आराम से नींद आती थी हमें। अच्छा, आराम से नींद आ रही थी, ठीक है। और अब जो आपके आस पड़ोस वाले हैं या आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो जब आपको इतना स्वस्थ देखते हैं तो हमने- उनका क्या कहना होता है? जो जिसको भी मैं ऐसे देखता हूँ लगड़ा के चलता है, उसको सजेस्ट करता हूँ, उसको बताता हूँ वहाँ से दवाई मंगाओ। मैंने 8-10 लोगों को सजेस्ट किया, उन्होंने दवाइयाँ मंगाई हैं, वो सारे उसमें से मतलब 7-8 तो ठीक हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आस पड़ोस में भी बता रहे हैं हाँ आप? बता रहे हैं, मैं उनको दे भी देता हूँ अपने पास से कि ये ले लो, हाँ। खा के देखो, हाँ। आराम होए तो फिर आप मंगवा लें। अच्छा, घुटनों में दर्द और पिंडलियों की दर्द की वजह से पहले आपकी ज़िंदगी कितनी रुक गई थी सर, कितनी थम गई थी? बहुत ज़्यादा वो हो गया था जी, ब्रेक्स आ गया था लाइफ में, आना जाना सब बंद हो गया था कहीं, तो चलना पड़ेगा, मैं नहीं जा रहा कहीं, खड़ा नहीं हुआ जाता था। मतलब ब्याह शादियों में जाने से भी डरता था कि खड़े रहेंगे वहाँ पे, तो मैं खड़ा नहीं हो पाता था जाके। 5 मिनट से ज़्यादा मेरे लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल था, दिल करता नहीं ज़मीन पे बैठ जाऊँ। बैठ गया तो उठ नहीं सकता था, ज़मीन पे अगर बैठ गया तो उठ नहीं सकता था, बिना चढ़ने में दिक्कत थी, वो सब ठीक हो गया। आपको कैसे कैसे मन में ख्याल आने लगे थे सर कि अब आगे कैसे कि जिंदगी जिंदगी होती जा चलेगी? रही है, ओहो, ऐसा महसूस करते थे क्या कभी ठीक हो कि अब पाऊंगा क्या या ऐसे ही होगा रहूंगा? पता नहीं, अगर मैं बिस्तर में बैठ गया तो बच्चे सेवा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती थी। अच्छा सर, गोंदसिया जब आपके पास आया, क्या इसके बारे में आपको जानकारी थी? गोंदसिया होता क्या है? नहीं, कुछ नहीं पता था, पहली बार ही सुना था। पहली बार सुना तो आपको लगा नहीं क्या ये मुझे ठीक कर पाएगी, ये कोशिश करता हूँ? कोशिश करते हैं, काफ़ी ठीक हुआ। हमारी एक रिश्ते में बिटिया लगती है, हाँ। वो भी जीने में गिर गई थी, अच्छा। तो उसकी बैकबोन में यहाँ जो जॉइंट्स होते हैं ना, हाँ। यहाँ पे उसको चोट लगी, वो ऑर्थोपेडिक के पास गई, तो डॉक्टर्स ने कहा अब तो ज़िंदगी भर ज़मीन पे नहीं बैठ पाएगी। तो वो कहने लगी अंकल मेरे को ये हो गया। मैं कहा बेटा ये दवाई तेरे को मंगा के देता हूँ। उसके लिए मंगवाई, और वो 2 महीने बाद इस लायक हो गई कि ज़मीन पे बैठ जाती थी, पलंग पे बैठ जाती थी। उसके बाद अभी फिर वो प्रेग्नेंट भी हुई, डिलीवरी भी हुई है, बेटा भी हुआ उसको। मतलब वो कहते अंकल आपने मेरी तो ज़िंदगी ठीक कर दी, नहीं तो डॉक्टर से हुई नहीं थी। यानी गोंदसिया पे सर आपको इतना विश्वास हो गया कि आप लोगों को ये दवाई बता भी रहे हैं? बता भी रहे, मैं अपने पास से दे भी देता हूँ। अरे वाह, तो ये विश्वास तभी हुआ जब आप ठीक हुए हैं? जब मैं खुद ठीक हुआ उसके बाद ही तो। बिना ठीक हुए तो आप किसी को क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। अब मुझे बताइए आपकी ज़िंदगी कितनी बदली हुई लग रही है आपको? हाँ काफ़ी। अब सवेरे पार्क भी चले जाते हैं, हाँ, है ना जी, और किसी फंक्शन में जाना हो, क्रियाओं में जाते हैं, जैसे मैं सोशल वर्कर हूँ, तो पहले हमारे को दिक्कत थी ज़मीन में कैसे बैठेंगे यार। हाँ, हाँ, कुर्सी ढूंढते थे कहीं है तो, हाँ, हाँ, हाँ। कुर्सी नहीं है तो मैं मत्था टेक के वापस आ जाता था। लेकिन अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन में बैठ जाते हैं, क्रिया में नॉर्मली ज़मीन में बैठना होता है। अच्छा, पहले ज़मीन पे भी नहीं बैठ पाते थे? दिक्कत होती है, बैठ के तो उठाएगा कौन? अभी आप बैठ के उठ जाते हैं? हाँ बैठ के उठ जाते हैं, मुझे दिखा सकते हैं थोड़ा सा कैसे? सहारा लेना पड़ता है। हाँ, कैसे बैठ के उठते हैं मुझे दिखा दीजिए। अरे वाह, ऐसे बैठते हैं। पहले बैठ पाते थे ऐसे आप? नहीं बैठते, पैर मोड़ के? पहले ऐसे बैठते थे, पैर खोल के बैठते ऐसे थे? बैठता था, ऐसे करता रहता था बेटा बेटा। अच्छा, क्या हमेशा पैरों पे हाथ ही रहता था आपका? हाथ ही रहता था।
और आप पैर दबाते रहते थे। हाँ। ऐसे ही आपने अभी हमें सीढ़ियों पे भी दिखाया कि रुक के आप घुटने दबाते थे। और अभी कितने देर ऐसे बैठ जाते हैं? बैठे आधा एक घंटा कोई दिक्कत नहीं। आधा एक घंटा आराम से बैठ जाते हाँ। हैं। अब खड़े होके दिखाइए, कितनी खड़े होने आसानी में- है। अच्छा, पहले कितनी तकलीफ से उठते थे, पहले वो दिखाइए। पहले बिना सहारा ले उठ ही नहीं सकता था। कैसे उठते थे? जैसे मैं भैया इधर आइयो, हाँ हाथ पकड़ मेरा, हाँ, तो वो सहारा देता जब उठता था। अच्छा, तो किसी को बुला लेते हैं हम। हाँ, कैसे उठते थे आप? ये ऐसे आपको सहारा लेना पड़ता था? ऐसे उठता था। अच्छा, और अभी बैठ के उठ के दिखा दीजिए। अब मैं अपने सहारे से उठ जाता हूँ खुद। हाँ, ओह सॉरी, कोई नहीं कोई अब नहीं मैं सर, ऐसे उठ कोई- जाता हूँ। अरे वाह, बैठ जाइए सर। पैरों की तकलीफ इतनी ज़्यादा थी पहले कि मदर फादर एक्सपायर हुए थे, उनको कंधा भी नहीं दे पाया। अरे बाप रे, तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की उठाने की, कि मैं चल ही नहीं सकता था तो उनको कंधा कह दे। बहुत बड़ी बात आपने हमें बताई है सर। ये मतलब आप बहुत तकलीफ में रहे हाँ, हैं इन बहुत घुटनों ज़्यादा। के दर्द से। सब लोग शमशान घाट पैदल जा रहे हैं, मैं स्कूटर पे जाता था, चल ही नहीं सकता था उनके साथ। तो यही मैं सर आपसे जानना चाह रही थी कि ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ जाते हैं जब आपको इस तरीके की तकलीफ़ हो जाती है। और सिर्फ आपको दर्द की ही तकलीफ़ रही हमेशा, इसके अलावा कोई और बीमारी? बीपी शुगर की है, हाँ। उसके लिए मैं कंट्रोल ही रखता हूँ, थोड़ी दवाई खाता हूँ बीपी शुगर की। बीपी तो नहीं है, शुगर है। वो भी मेरी गलती की वजह है कि मैं मीठे पे कंट्रोल नहीं कर पाता। सर, लोग सिर्फ कहते हैं कि इन्हें दर्द है, उन्हें दर्द है, लेकिन जब हम खुद अनुभव करते हैं जब पता चलता है, तो वो कितनी तकलीफ होती है। पहले हम सोचते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे कि ये दर्द है, मैं कहा भाई तुम करते हो, लेकिन जब अपने पे बीत रही है तब पता चलता है कि वाकई में कुछ होता है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि इस दर्द को भी ठीक किया जा सकता है? हाँ, मेरे को तो तजर्बा ठीक हो गया मेरा, तो गोंद से काफ़ी आराम हुआ। तो बाकी ट्रीटमेंट और हकीम साहब का ट्रीटमेंट आपको कितना फ़र्क नज़र आया? ऑर्थोपेडिक से कोई फ़ायदा, उससे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो दवाई लिखते थे मेडिकल की, उनसे तो तभी तक आराम होता था जब आप उसको खा रहे हैं। अब मैंने बीच में 3 महीने का गैप दिया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मैंने सिर्फ इसलिए मंगाया था कि कई लोग ऐसे भी हैं भाई जिनको फाइनेंशियली टाइट है, नहीं है, मंगा लिया, आपको देखा आप बड़े परेशान हैं, तो मैंने इसकी क्या किया, कैप्सूल बना लिए। अच्छा, हाँ, गॉनसिया दिखा दीजिए, आपके पास है? अच्छा, आपने पॉलीथीन में कर हमने रखा क्या है? किया जी, इसको पीस के ना, एक कड़वा बहुत है, अच्छा, तो कई लोग नहीं खा पाते थे, हाँ हाँ तो मैंने एक मेडिकल स्टोर वाले से पूछा, उसने खाली कैप्सूल में भर लो, हाँ तो मैंने इसको खाली कैप्सूल में भर लिया। हाँ और जिनको देखता था बहुत परेशान है, हाँ। किसी को 50 कैप्सूल दिए, चलिए खा तू 15 दिन 20 दिन, फिर बता तेरे को फिर मंगवा दूंगा। हाँ। तो मैं ऐसा करता रहता हूँ। थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए गॉनसिया, दिखाइए। ये गॉनसिया, जी, ये आपने खुद ही पीसा है? खुद ही पीसा ही, अच्छा, कैसे लेते हैं इसे आप? कैप्सूल में भर के? कैप्सूल में भर के दे। अच्छा, कितना कितना? बस छोटा कैप्सूल, एक चुटकी आएगा उसके अंदर, हाँ हाँ हाँ। 1 ग्राम के करीब आता होगा या उससे कितने कम टाइम आता ले रहे हैं अभी? कितने टाइम ले रहे हैं? है। मैं अभी तो क्योंकि यात्रा पे गया था, हाँ। तो मैंने हफ्ता पहले लेना शुरू कर दिया था, कभी मुझे दिक्कत ना हो, और अभी लिया, बंद कर दूंगा बस। इसे रख दीजिए। तो दर्शकों देखिए, यही वो गॉनसिया है। सर का वो बॉक्स क्या है, वो ख़त्म हो गया है, हाँ। तो इन्होंने वो पॉलीथीन पॉलीथीन में में डाल पूरा इसको पीस के रख लिया है और कैप्सूल में फिल करके इसको लेते हैं। तो आसानी है सर, जिससे कड़वापन ना लगे, मुंह कड़वा ना हो, कड़वेपन से बचने कड़वे के के बचने लिए के लिए। आपने अपनी सहूलियत के अनुसार अपनी ले सहूलियत लिया है। तो चलिए, अब एक लाइन में हमें बता दीजिए, अब आपके कौन कौन से काम एकदम आसान होते जा रहे हैं गॉनसिया के इस्तेमाल के बाद? पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, हाँ अपना बैठना ज़मीन पे, हाँ, पैर मोड़ के बैठना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है। सवेरे मैं उठता हूँ तो पहले एक्सरसाइज हो नहीं पा रही थी मेरे से, पैरों को मैं लेट के पैरों को सीधा खड़ा कर लेता हूँ, पंजे अपना मोड़ना, ये सब पहले करता था, घुटना बहुत पेन होता था, वैसा नहीं होता है। पिंडियाँ भी ठीक हैं। पंजों को मोड़ के दिखा दीजिए। पहले तकलीफ होती थी? पहले यहाँ दुखता था, अच्छा, अब नहीं दुखता। दोनों पैरों में थी ना? हाँ, आराम है? अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सर आपसे बस हम चलते चलते ये जानना चाहेंगे, हकीम साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? गॉनसिया आपको कैसी औषधि लगी? ना कि हाँ, कि हकीम सियाजी का ये बहुत अच्छी खोज है।
और काफ़ी लोगों को आराम हो रहा है इससे। हम्म। और हकीम साहब ऐसी नई नई खोज करते रहे जिससे लोगों का बुढ़ापे की ज़िंदगी बदल जाए। मैं तो यही कहूँगा कि ये जनता के लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की, आपने अपना वक्त निकाला और हमें ये देखने का मौका मिला कि गौन सिया के इस्तेमाल के बाद आपको घुटनों के दर्द और पिंडलियों के दर्द में कितना आराम मिला। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए अनिल सर। तो दर्शकों, आप सभी ने आज की जो कहानी सुनी है वो है अनिल कुमार सर की, जिन्होंने बताया कि वो कितना आराम पा चुके हैं हकीम साहब के गौन सिया के इस्तेमाल के बाद। उम्र उनकी 66 साल है और ये जो इन्होंने अपनी कहानी बयां की है, आप देखिए, सबसे बड़ी बात, जब इन्हें घुटनों की तकलीफ़ थी तो ये अपने माता पिता को कंधा तक नहीं दे पाए थे। चलना फिरना इतना मुश्किल हो गया था, तो इससे बड़ी तकलीफ़ की और क्या बात होगी। लेकिन आज जो हमने देखिए यहाँ पे रियलिटी देखी है हकीम साहब के गौन सिया के इस्तेमाल के बाद, वो हम सबके सामने है। तो यकीनन आप लोगों को भी हौसला मिला होगा ये कहानी जान के कि आप भी सर की तरह ठीक हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं। तो हम जहाँ पे पहुँचे अनिल जी से मुलाकात करने, ये दिल्ली की मशहूर जगह है कृष्णा नगर, सोम बाज़ार मार्केट, काफ़ी फेमस है। जब भी आप दिल्ली आइएगा तो इस मार्केट में ज़रूर आइएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए भी यहाँ पे। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी किसी और नई जगह पे, किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।